बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरे रूप हरि महामोहतम पुंज जासु भजन रवि करे निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि परमानंद जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद ज्ञानानंद जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सह नमन। आवास में अवस्थित पूज्यपाद अनुपमानंद बाबा के पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचस्थ मोद मंगल में साधु समाज ध्यान शिविर में आए हुए साधक साधिकाओं माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी स्वयं पूज्यपाद ज्ञानानंद जी महाराज सदग्रंथ का पाठ अपने श्रीमुख से सुना रहे थे। वह काफी ही गहरा लग रहा था सुनने में, और आज का विषय भी बहुत अच्छा हुआ है। विषय ध्यान में बिंदु उपनिषद से पाठ हुआ। वह पाठ कहता है कि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। कई योजन तक हमारा पाप हो, चाहे किसी भी जीव का पाप हो, वह यदि फैला हुआ है तो वह ध्यान योग से नष्ट होगा, और ध्यान योग के अतिरिक्त पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए यह श्लोक, यह जो ये जो है, ये जो पाठ मैंने किया, इसका क्या मतलब है? लोग पाप करते जाएं फिर ध्यान करने अपने पाप को मिटा डालें, ये मतलब नहीं है। कहने का मतलब है जीव से स्वाभाविक रूप से बहुत सारे पाप होते ही रहते हैं, स्वाभाविक रूप से होते हैं, और बाद में जीव दुखित रहता है कि मेरे इतने पाप हैं तो इसका मुझे दंड भोगना पड़ेगा। तो उसका उपाय उपनिषद बताती है कि आप ध्यान का सहारा लें, और इसी उपनिषद वाक्य के बदौलत मैं ये कहने में सक्षम हो गया कि जैसे भारत देश में, चाहे और भी विश्व के कई देशों में कारागार हैं, वहाँ पर कैदीगण अपने पापों का भोगते हैं, परंतु देश के विधान में ऐसा नहीं बनाया गया कि कारागार में कैदियों को ध्यान कराकर पाप खत्म कराया जाए। वहाँ कुछ संसारी लोगों ने कुछ नियम बनाए, उन लोगों ने धर्मशास्त्र का सहारा नहीं लिया, बिना धर्मशास्त्र को देखे नियम बना, ये आपका अपराध है, इतना साल आपको सजा हुआ, सजा भोग लिए, आप निकलिए। और मेरा इसी सूत्र जो ये हम लोग अभी ध्यान उपनिषद से पढ़े हैं, इसके आधार पर मेरा ये कहना है कि जब शास्त्र ये कहता है कि ध्यान के अतिरिक्त और पापों को नष्ट करने वाला कुछ होता नहीं, तो देश के नियम दूसरा चीज़ क्यों बताते हैं? इसलिए देश के नियम बनाने वालों को एक उपनिषद वाक्य का सहारा लेकर कारागारों में भी ध्यान कराकर पाप मुक्त कराकर जीवों को बाहर निकाला जाए। आगे का जो हम लोग पढ़े उसमें कहे कि परम नाद ही बीजाक्षर है, उसके परम बिंदु ही बीजाक्षर है। बीजाक्षर किसको कहते हैं? जिस अक्षर का बीज, जहाँ से अक्षर प्रारंभ हुआ, जहाँ से रूप प्रारंभ हुआ, उसको नाद ही बीजाक्षर है, उस बिंदु ही बीजाक्षर है, और बिंदु के ऊपर में नाद है, नाद है। और नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्दम परम पद है। नाद
अनाश ब्रह्म में नाद को लय कराना है। तो यह सब बोलने कहने में तो सुन लेते हैं, लेकिन अनाश ब्रह्म में लय करना, नाद का श्रवण करना, वहाँ लय कराना, ये करने कराने की बात है। और जहाँ तक करने कराने की बात, कहने से बहुत सारे धर्म कहे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय, कोई बाइबल पढ़ देता है, कहता है कि हम लोग को ध्यान करने का तो बाइबल में आदेश नहीं है, हम लोग सरमन पढ़ देते हैं, मेरा धर्म हो गया। और पास्टर, बिशप, जो धार्मिक संप्रदाय के प्रमुख हैं, वो भी इतना ही धर्म करते हैं। परंतु हम लोगों का धर्म केवल कहता नहीं है, ये पूरा करने में विश्वास रखता है। और हम लोगों के धर्म में खासियत है कि अगर आप सही सद्गुरु साधु को पहचान जाएं और उसकी सेवा कर लें तो आपको बहुत चीज़ प्राप्त होगा जो अन्य धर्मों में नहीं प्राप्त होता है। और यही कारण है कि 25-30 हजार धार्मिक संप्रदाय से जुड़े होने के बावजूद भी मैं साधना आराधना केवल इसी धर्म की करता हूँ, सबकी नहीं करता हूँ। सुन लेता हूँ, कोई धर्म की बात कर रहा है सुन लेता हूँ, हमको पता है वो बाहर बाहर घूम रहे हैं और हम लोग अंदर अंदर में चल रहे हैं। दोनों करने और कहने में अंतर है। फिर अनाहत के बाद जो निःशब्द परम पद है, योगी उसे सबसे बढ़कर समझते हैं, जहाँ सब संशय दूर हो जाता है। अनाहत के बाद जो निःशब्दम परम पद है। अब ये हम कह के खाली कहते रह जाएं, ये बात समझ में नहीं आएगी। अनाहत के बाद हमको सूरत सदयोग की प्रक्रिया के द्वारा संत चरण साधु चरण की सहायता लेते हुए उस प्रक्रिया के द्वारा वहां तक पहुंचना होगा। वह रास्ता बड़ा दूर है, इतना आसान नहीं है। रास्ता अगर दूर नहीं होता तो बाबा कबीर को 4 युगों तक साधना क्यों करनी पड़ी? 4 युगों तक बाबा कबीर को साधना करनी पड़ी। और तब चौथे युग में बाबा कबीर जो है कि कबीर नामधारी हुए। पहले उनका नाम कुछ और हुआ करता था। अगर परमात्मा इतनी आसानी से और सहज रूप से तुरंत मिल जाते तब योगियों ने इतना लंबा समय ध्यान क्यों किया? ये प्रश्न मेरे मन में बहुत दिन से गूंज रहा था। तो मैं देखा कि जो बाहर संसार की साधनाएं की जाती हैं, जैसे कि कोई एसपी बनने का प्रयास करता है, कोई डीएम 22 वर्ष में, 24 वर्ष में, 28 वर्ष में बन जाता है। तो कहते हैं कि डीएम जब 28 वर्ष में हो गए तो बाबा जी बनने के लिए, निर्माण प्राप्त करने के लिए हम 4 युग क्यों लगाएं? हम मूर्ख हैं क्या? हम डीएम कहे न बन जाए? अरे डीएम बनोगे तो 100 वर्ष 125 वर्ष तक तुम्हारी सत्ता रहेगी, फिर तुम्हारा शरीर माया के आवागमन के चक्र में जाओगे, खेला खत्म हो जाएगा। परंतु हम लोग जो ये अनाहत, ये परम निःशब्दम परम पदम में जाने की बात करते हैं और उस पर कुछ काम भी कर रहे हैं, ये अनंत काल तक हम लोग हो जाएंगे। परमात्मा अनंत है, परमात्मा से मिलने वाले जीव भी शांत नहीं होंगे, वो अनंत हो जाएंगे। तो कोई 100-100 साल की चीज बनता है और कोई अनंत काल तक की चीज परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो जाता है। दोनों में अंतर नहीं है। ये माल आपका 10 वर्ष टिकेगा, ये माल आपका अनंत काल तक टिकेगा, दोनों में अंतर नहीं है। 10 वर्ष के बाद वो माल आपको अलग खरीदना पड़ेगा। तो जो संसारी चीज बनिएगा ये 100-125 वर्ष में इसका खेल खत्म हो जाता है। और जो संत रास्तों साधु महात्मा के कहे गए रास्तों पर जो चीज बनने के लिए बताया गया है वो अगर बनिएगा तो अनंत काल तक मिलकर परमात्मा में हम लोग मिल जाएंगे। जैसा गुरु महाराज मिल गए थे परमात्मा में, और मिलने के बाद तब वो अनंत में जाकर विलीन हो गए। क्या गुरु महाराज क्या 100-125 वर्ष की चीज रह गए क्या? वो अनंत काल अनंत परमात्मा में मिलकर अनंत हो गए। आदि उनका नहीं होगा, अंत उनका नहीं होगा, आवागमन के चक्र से नहीं उनको गुजरना पड़ेगा। ये सब चीजें गुरु महाराज में हो गए। क्या भारत के राष्ट्रपति या विश्व के किसी देश के राष्ट्रपति में ये बात हुई क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हैं, क्या 200 वर्ष तक वो उसका राष्ट्रपति शासन चल जाएगा? अरे 100 वर्ष में सबकी सत्ता समाप्त हो जाती है, 100-125 वर्ष में। उसके बाद वो बनने का खेल ही खत्म हो गया। और हम लोग अनंत काल तक परमात्मा में मिलकर हम लोग भी अनादि और अनंत हो जाएंगे। हम सबों का कभी अंत नहीं होगा, आवागमन का चक्र छूट जाएगा। और इतना बड़ा काम करने के लिए इस लंबी साधना करनी पड़ती है। कितने लोग हमको निराश करते हैं, कहते हैं कि बाबा जी तो ऐसे बरगलाते रहता है, साधना कर रहे हैं, मिलता क्या है बाबा जी को? हमको बोलते हैं, लेकिन तुम्हें क्या मिल गया बताओ? तुमको आज 100 कारें मिल गई, वो कारें तुम्हारे कितने दिन तक साथ में जाएगी?
कितने दिन तक लेके जाओगे? 100 वर्ष में तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, खेला खत्म हो जाएगा, कार साथ छोड़ देगा, सोना रुपया साथ छोड़ देगा तुम्हारा। परंतु हम लोग जो ध्यान साधना कर रहे हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सारी शिक्षा याद रखनी चाहिए। संसारियों को यह समझ में नहीं आया कि इस जीवों पर सबसे बड़ा दुख क्या है। लोग सोचते हैं एक सम्मानपूर्ण जीवन हो जाए, सम्मानपूर्ण कहने वाला एक पद हो जाए, पैसा हो जाए, यही होना सब कुछ होता है। परंतु गुरु महाराज जो योगी थे, संत थे, पूर्णत्व को प्राप्त थे, उन्होंने कह दिया नहीं, बस इतना प्राप्त करना, कुछ प्राप्त करना नहीं है, अपने जन्म मरण को मिटाओ। शरीर में हम लोग रहेंगे, हम लोग को रोग होगा, दुख होगा, बुढ़ापा होगा और उसको भोगना पड़ेगा। जितने लोग मिलते हैं सबके घर की समस्या है, शरीर में यह रोग है, घर में यह कलह है, पैसे की कमी है, सब प्रकार का दिक्कत रहता है। ये जब तक संसार में आते जाते रहेंगे, ये खेला चलता रहेगा। अगर मान लीजिए पुण्य इत्यादि कर करके, आजकल साधुओं से सीख के लोग बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, वो करके ऊपर के लोकों में स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति कर भी लिए। 6 प्रकार के स्वर्ग की चर्चा गुरु महाराज अपने सत्संग योग चारों भाग में करते हैं, जिसमें है कि हम लोग जो पूर्वज लोग हैं उनका एक स्वर्ग है, फिर जो है गंधर्वों का स्वर्ग है, जन्मदेवों का स्वर्ग है, कर्मदेवों का स्वर्ग है, प्रजापतियों का स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक से बड़ा कोई स्वर्ग इसमें नहीं बताया गया है। इतने स्वर्ग हैं, इस सब को एक तो प्राप्त करना कठिन, परंतु बहुत संग्रह, बहुत त्याग करके, बहुत धार्मिक होकर के कोई ऐसा प्राप्त भी कर ले, फिर उसका भी नाश होगा। आप किसी भी लोक में चले जाइए, गुरु महाराज भी कहते थे स्थूल धरती पर रहिए, स्थूल धरती पर सुखी रहिए, फिर स्वर्गलोक में 6 प्रकार का प्राप्त कर लीजिए, सबसे बड़ा भी प्राप्त कर लीजिए। राजा श्वेत ने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया, वहां पर अन्नदान शायद उसका नहीं था, वहां उसको भोजन नहीं मिला, स्वर्ग मिला उसको खाने नहीं मिल रहा है। वो कौन स्वर्ग हुआ? पता चला आपको राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बना दिए और 14 इंजेक्शन रोज शरीर में भोंक रहे हैं, वो कौन राष्ट्रपति बना है? जब वहां भी इंजेक्शन भोगवाना पड़ जाए तो पद पर बैठने से क्या फायदा? तो वही कहा कि ब्रह्मलोक में राजा श्वेत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, वहां उसको खाने नहीं जुट रहा है। कौन स्वर्ग है? खाना तो धरती लोक पर भी भीखों मांग के जुट जाता है, वहां भीखों मांगने का जगह नहीं होगा। अब कह दिया कि तुमने तो दान किया नहीं था, जाओ धरती लोक पर तेरा मरा शरीर पड़ा है, उसी को जाके खाओ। देखिए क्या दुर्गति है। इसलिए स्वर्ग की भी कामना परमात्मा दे रहे, अलग बात है। स्वर्ग में भी सुख नहीं है, ब्रह्मलोक में भी सुख नहीं है, प्रजापतियों को भी सुख नहीं है, गंधर्वों को भी सुख नहीं है, हमारे जो पूर्वज जो गए हैं उसका जो लोक है उसमें भी सुख नहीं है। अनंत सुख तो संपूर्ण शरीर से पार जाने पर है, और यह हम तब जा सकेंगे जब संसार के सारे कामों का त्याग करके हम संत चरण में आ जाएंगे, उनके कहे अनुसार चलेंगे, ध्यान साधना करेंगे, और परमात्मा वहाँ हमें ध्यान देगा, धारणा देगा, समाधि देगा, सब कुछ प्राप्त कराएगा। तदोपरांत अनेक जन्मों में प्रयास करते हुए अनंत होने के लिए बहुत दिनों तक साधना करनी पड़ती है। हमको बहुत लोग बोलते हैं कि ये बेकार का आदमी है, लंबा पाठ पढ़ाया जा रहा है, बूढ़ा हो गया, अभी तक वही खाली ध्यान भजन करता है, इसको मिलता क्या है? लेकिन तुमको जो मिल गया है वो जाएगा कितना दिन, ही बताओ। कौन कहता है कि हमको नहीं मिलता? अगर नहीं मिलता है तो मैं संत चरणों में, साधु समाजों में, भक्तों के बीच में ऐसे बवाते रहता हूँ। हमको जो मिलता है संसारियों को वो नहीं मिलता है। आज धर्मानंद बाबा हैं, अनवरत और अनेकों वर्षों से यहाँ साधना कर रहे, हमको कुछ नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि मैं घर में बैठता हूँ तो पूरे ब्रह्मांड को देखता रहता हूँ, उसको आंतरिक योगियों का सुख मिलता है। वही सुख मुझे भी मिलता है संत चरणों में। मैं सब घर द्वार छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके, आज कितना वर्ष है, सभी लोग हमें जानते हैं, कितने वर्ष से, जब मैं फुल पेंटे शर्ट पहनता था उस समय के लोग भी हमें जानते हैं। हमको ये लगता है कि इस परंपरा में साधना ध्यान करता रहूँगा, आज न कल, कल न परसों परमात्मा ही जो बंधन में डाला है, जेल, हम लोग जेल में है, या ऐसा एक बंधन ये जो दिख रहा है, फिर 4 और अंदर में बंधन है, इस कारागार से किसी न किसी दिन निकाल देगा। इसी उद्देश्य से हम ध्यान भजन सत्संग करते हैं, और आपसे भी विनती करते हैं कि रास्ता हुआ है जिस पर साधु महात्मा चले, और आप गुरुओं के, साधुओं के रास्ते पर चलें, आवागमन को मिटाएं और ध्यान साधना खूब करें।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अब हम लोग पूज्य जी के